हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट का, जिसका कोड है 401। तो आपका आज नेक्स्ट टॉपिक है राजा रवि वर्मा। आर्टिस्ट हैं ये राजा रवि वर्मा, और काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं रवि वर्मा जी। ये इनका फ़ोटो है। इसमें आपके हेडिंग्स हैं: जीवन परिचय, कला प्रशिक्षण, कला साधना, प्रसिद्धि व सम्मान, कला कार्य, प्रमुख चित्र व शीर्षक, चित्र संग्रह, आलोचना, मृत्यु। है ना, ये 9 पॉइंट है। मैंने पॉइंट वाइज इसमें बताया है ताकि आपको इजी रहे पढ़ने में। ठीक है, तो फर्स्ट इनका टॉपिक है जीवन परिचय। जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल सन 1848 ईस्वी को केरल के एक गांव किलीमनूर में हुआ था। ठीक है, जो वर्मा जी थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 29 अप्रैल को हुआ था 1848 ईस्वी को केरल के एक गांव किलीमनूर में हुआ था। इन्हें बाल्यकाल से ही चित्र बनाने का शौक था, है ना, यानी इनको बचपन से ही चित्र बनाने का शौक था। हर किसी को बचपन से नहीं होता है, कुछ लोगों को बाद में होता है, कुछ को जल्दी होता है, कुछ को बचपन से ही होता है। जो इस घटना से लक्षित होता है, यानी इसमें एक घटना बताई है कि किस वजह से इनको बनाने का शौक था। एक बार इनके मामा राज वर्मा भगवान विष्णु का चित्र बनाकर उसमें रंग भर रहे थे। इनके जो मामा जी थे वो उन्होंने विष्णु जी का चित्र बनाया था और वो उसमें रंग भर रहे थे। बीच में उठकर वे किसी काम से बाहर गए, तब बालक रवि वर्मा ने बाल मन के चलते उसे पूरा कर दिया। है ना, मतलब जब इनके मामा जी विष्णु जी का चित्र बना रहे थे तो उसमें रंग भर रहे थे, पर अचानक उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो जो रवि वर्मा जी थे उन्होंने उसको बाल मन के चलते पूरा कर दिया था। वह नीचे गरुड़ का चित्र भी अंकित कर दिया। है ना, मतलब जो विष्णु जी थे उनका गरुड़ था, तो उन्होंने गरुड़ को भी अंकित कर दिया था। उनके मामा अभिभूत हो गए, यानी जब उनके मामा वापस आए और जब उन्होंने देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए, उनको बहुत अच्छा लगा देख के। इनके मामा तंजोर पद्धति पर चित्र बनाते थे, मतलब इनके जो मामा जी थे वो तंजोर पद्धति पर चित्र बनाते थे, जो हमारी तंजोर पद्धति है। राजा रवि वर्मा पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। है ना, तो मतलब ये जो इनको जो इंस्पिरेशन मिली थी वो मामा जी से मिली थी, और राजा रवि वर्मा पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा था। राजा रवि वर्मा के त्रावणकोर राजघराने से घनिष्ठ संबंध थे। जो त्रावणकोर था उनके राजघराने से वर्मा जी के घनिष्ठ संबंध थे। अतः इनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत में की। है ना, तो इनकी शिक्षा दीक्षा भी संस्कृत में हुई हुई है। इनकी रुचि केवल चित्रकला में ही थी। इनकी जो रुचि थी वो मतलब चित्रकला में ही थी, जैसे सबको सब्जेक्ट्स में रहती है, पर जो रवि वर्मा जी थे इनकी रुचि ज़्यादातर इसी में थी, चित्रकला को लेके ही ज़्यादा ये इनका ध्यान था। 14 वर्ष की सन 1868 ईस्वी में त्रावणकोर नरेश ने अपने व परिवार के तैलचित्र बनाने के लिए सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेनसन को आमंत्रित किया। है ना, मतलब 1868 में जो त्रावणकोर नरेश थे, इन्होंने अपने व परिवार के तैलचित्र बनवाने के लिए, मतलब इनको अपना भी बनवाना था और अपने परिवार को भी, तो इन्होंने तैलचित्र बनवाना था इनको, ऑयल पेंटिंग। उसके लिए इन्होंने सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेनसन को आमंत्रित किया था। सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थे ये थियोडोर जेनसन, ठीक है, चित्रकार का नाम है ये। इनको बुलाया था। राजा रवि वर्मा ने उनसे भेंट की और उन्हें जेनसन का काम देखने मात्र की अनुमति मिल गई। है ना, तो रवि वर्मा जी ने इनसे भेंट की थी और इन्हें जेनसन का काम देखने मात्र की अनुमति मिली। उनकी ग्राह शक्ति अत्यंत प्रबल थी, अतः उनके काम को देखकर ही तैल चित्रण पद्धति को आत्मसात कर लिया। है ना, तो इनकी जो ग्राह शक्ति थी वो बहुत ही
प्रबल थी और उनके जो काम थे उसको देखकर ही जो तैल चित्रण पद्धति थी उसको आत्मसात यानी कर लिया था, तथा त्रिवेंद्रम के राज्य आश्रय में कला का विकास किया, है ना। त्रिवेंद्र के जो राज आश्रय थे उसमें कला का विकास इन्होंने किया था। यह अलागिरी नायडू को अपना गुरु मानते थे। जो अलागिरी नायडू जो थे तो उनको ये अपना गुरु मानते थे। अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव से विदेशी चित्र पद्धति का अधिक जोड़ था। मतलब अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव से जो विदेशी चित्रण पद्धति थी उसका अधिक जोड़ था, क्योंकि जब अंग्रेजी सत्ता थी तो नॉर्मल सी बात है जो चित्रण पद्धति थी वो भी विदेशी थी ज़्यादा, है ना। अतः इनका ध्यान स्वयं भावतः इसी ओर आकर्षित हो गया, तो उनका ध्यान मतलब उसी ओर जाने लगा। रवि वर्मा यूरोपीय शैली के विशेष प्रशंसक व अनुवर्ती बन गए, ना। मतलब वे यूरोपीय शैली के फिर इस वजह से प्रशंसक बन गए और अनुवर्ती बन गए। नेक्स्ट टॉपिक है कला साधना। जैनसन की पद्धति को देखकर राजा रवि वर्मा की सौंदर्य की अवधारणा ने एक नया मोड़ लिया, है ना। जो जैनसन की पद्धति थी उसको देखकर राजा रवि वर्मा की सौंदर्य की अवधारणा ने एक नया मोड़ ले लिया। मतलब जो भी जैनसन की पद्धति थी तो राजा रवि वर्मा ने उनको देखा था और उसमें एक नया मोड़ लिया था। इस युवा कलाकार द्वारा अपने में व्यंजक छाया प्रकाश की चित्रण पद्धति खुद जैनसन ने बहुत सराहा। मतलब जो ये युवा कलाकार है इनके द्वारा इनकी जो छाया प्रकाश की चित्रण पद्धति थी उन्होंने जैनसन ने बहुत सराहा था। इसके पश्चात वे अनवरत कठोर साधना में लगे रहे। उसके पश्चात वे बाद में कठोर साधना में लगे रहे। सबसे पहले इन्होंने शाही परिवार के सदस्यों के चित्र बनाए। राज आश्रय राजघराने से संबंध तथा तत्कालीन पेंगल ऑफ ओवर जैसे सम्मान ने उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाई, किंतु क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो ये जो मतलब जो ये थे राजा रवि वर्मा जी, इन्होंने अपने में व्यंजक छाया प्रकाश की चित्रण पद्धति खुद जैनसन ने इन्हें सराहा। मतलब जो इनकी छाया प्रकाश की जो चित्रण पद्धति थी तो जब जैनसन ने देखा था इनको खुद ही बहुत मतलब प्रशंसा की थी, सराहा था इनको। और इसके पश्चात वे अनवरत कठोर साधना में लगे रहे हैं। और सबसे पहले इन्होंने शाही परिवार के मतलब जो भी शाही परिवार थे उनके सदस्यों के इन्होंने चित्र बनाने शुरू किए वर्मा जी ने, है ना। राजआश्रय राजघराने से संबंध तथा तत्कालीन बेंगल ऑफ ओवर जैसे सम्मान ने उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाई। मतलब इन्होंने इनको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाई थी, किंतु क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं करवाए। मतलब पर ये क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में तब तक मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए थे। तत्कालीन राजा महाराजाओं व उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके कार्यों को सराहा व अपने यहाँ काम करने का नियंत्रण दिया। मतलब उसके बाद भी जो राजा महाराजा थे और जो ऊपर पद पर थे अधिकारी जो थे उन्होंने इनके कार्यों को सराहा था और मतलब अपने यहाँ इनको इनवाइट भी किया था काम करने के लिए, ताकि वो अपना वर्क करवा सके। राजा रवि वर्मा ने ऐसे समय निमंत्रण को स्वीकार कर सुंदर छवि व युवा कथा चित्र बनाए, ना। मतलब इन्होंने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और छवि और युवा कथा चित्र भी बनाए। तेल रंगों के माध्यम से उन्होंने ड्यूक ऑफ बकिंघम उदयपुर के महाराणाओं के चित्र बनाए। मतलब इन्होंने तेल माध्यम से ही उदयपुर के जो महाराणा थे उनके चित्र बनाए थे, जैसे ड्यूक ऑफ बकिंघम के। इन्होंने जो चित्र बनाए वह महज अंधा अनुकरण नहीं वरन उनकी मौलिक सूझबूझ के परिचायक थे। मतलब इन्होंने जो भी चित्र बनाए थे वो अनुकरण ही नहीं बल्कि उनकी जो मौलिक सूझबूझ थी उसके परिचायक भी थे। उनमें बुद्धिवादी कमी व बलवती श्रद्धा नहीं थी। मतलब इनमें बुद्धिवादी की कमी और बलवती श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने केवल भारतीय विषयों को ही लिया। मतलब इन्होंने कोई भी बाहर के विषय नहीं लिए थे, जो इंडियन इनके भारतीय विषय थे उनको ही लिया था। कई बार उनके काम करने की प्रणाली विदेशी होती थी। मतलब बहुत बार वो जो उनकी काम करने का तरीका था वो विदेशी होता था, पर मोस्टली इन्होंने जो विषय लिए थे, जो इन्होंने वर्क किया था वो भारतीय ही था, है ना। उन्होंने अपनी तुलिका से विगत परंपराओं के अंतराल में सामंजस्य स्थापित किया।
मतलब अपनी तुलिका यानी ब्रश से इन्होंने विरक्त परंपराओं के अंतराल में सामंजस्य या स्थापित किया। सर माधव राय की सहायता से उन्होंने सन 1894 में मुंबई के उपनगर घाटकोपर में अपनी लिथोग्राफ प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिक्रिया छपवाई। इससे इनके चित्र घर घर में फैल गए और चित्रों का मूल्य सस्ता हो गया ना। मतलब जो सर माधव राय जी थे, उनकी सहायता से इन्होंने 1894 में मुंबई के उपनगर घाटोपर में अपनी लिथोग्राफी प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिक्रिया छपवाई थी और इससे क्या करा इन्होंने, इनके जो चित्र थे वो घर घर में फैल गए थे और चित्रों का मूल्य सस्ता हो गया, जिससे लोग खरीदने में सक्षम हो गए। इस तरह रवि देश के पहले लिथोग्राफ बने व विस्तृत पैमाने पर मुद्रण के युग का सूत्रपात किया। मतलब इस वजह से जो राजा रवि वर्मा जी थे वो देश के पहले लिथोग्राफ बने थे, है ना। ये बात आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो राजा रवि वर्मा थे वो देश के पहले लिथोग्राफ थे। वह विस्तृत पैमाने पर मुद्रण के युग का सूत्रपात भी इन्होंने किया था। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही है, फिर आगे कल डिस्कस करेंगे।